चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास से 10th मैथ का आज आपका सेट 6 चल रहा है। ठीक है, इसका ये 4th पार्ट है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 3rd आपको करा चुका हूँ। ठीक, 3rd तक करा चुका हूँ। ठीक है, वो आप प्ले लिस्ट में देखिए। ठीक है, उससे आगे आप इसे देखिए। ठीक है, ये आपका अगर ये सेट कर लेते हैं, ठीक है, 2023, 22, 21 तक, तो आपकी बोर्ड परीक्षा 24 में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आता ना हो। ठीक है, ये आप देखिए, आपको दिया वर्ग अंतराल दिया, देखिए कितना दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5, 12, 25, 10, 8, ये आपको दिए हैं। ठीक है, वैसे भी इससे पहले वाले जो 5 सेट हैं उसमें आपको ये माध्य का सवाल करा चुका हूँ, समांतर माध्य का। ठीक है, फिर भी इसे देखिए आप, इससे आगे बहुलक का सवाल है। ठीक है, वो भी आप देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें देखिए मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, देखिए इन दोनों का योग करके आपका अंतर आधा करने। देखिए 0 10 का योग 10 होगा, आधा 5 होगा। 20 और 10 30 होते हैं, आधे 15, फिर 25, फिर 35, फिर आपका 45 होगा। अब देखिए ये आपका जो मध्यमान आपने माना वो आपका एक्स होता है, ये आपका एफ है, 12 मात्रा को एफ। क्या हम लिखा है, देखिए एफ गुणे एक्स, मतलब इन दोनों का गुणा आप यहाँ पर करिए। देखिए 55 25, 15 दूनी 30, 0, 15 1 15, 1 18। ठीक है, 25 25 आपका 625 होता मालूम होगा, 35 ढाई 350। अब इसके आसमान देखिए 8 5 40, 0 आपकी 4 हासिल है। ठीक है, 8 से 32 और 36। ठीक, इसका आप योग करिए। देखिए ये आपका सिग्मा एफ है, ये आपका सिग्मा एफ एक्स है, क्योंकि आपको मालूम होगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इन दोनों का योग करके मुझे बताइए। ठीक है, आप करिए। ठीक है, इनका योग करके बताइए, देख कितना आ रहा है। ठीक, बताइए तब तक। देखिए एक बच्चे लिख के वजह ये 1540 है, 1540, ये आपके 60 है। देखिए सही है कि नहीं गए। ठीक है, तब आपका सूत्र सिग्मा एफ एक्स है, मतलब 1540 बटे में 60। इससे से आप काटिए। ठीक है, देखिए 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 36 36 36 36, ये आपका समांतर माध्य 25.66 और आगे आता। ठीक, इतना ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे आगे आपका बहुलक का सवाल है, ये भी 4 नंबर का। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी 4 नंबर का। अब बहुलक का भी बहुत सिंपल है, वो भी आपका 4 नंबर का। ठीक है, अब आप बहुलक देखिए इससे आगे। ठीक है, इसे हटा रहे, देखिए अब आप बहुलक देखिए, बहुलक देखिए इससे आगे आप बहुलक। बहुलक में आपसे क्या कहा, बहुलक देखिए। तब तो वीडियो रोक ले। ठीक है, हम चलिए छात्रों देखिए। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, ये आपका बहुलक का सूत्र है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2m माइनस एफ जीरो माइनस के F2 गुणे में h है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको बहुलक में कुछ नहीं करने होता। देखिए खाली आपको बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है। देखिए ये आपका 8 है, सबसे बड़ा अंक। अगर ये आपका 8 है तो ये आपका F1 है। ठीक है, और उससे आगे F2 होगा, क्योंकि आप मालूम होगा 1 के बाद 2 आता है, आगे 2 आता है। पहले आपके का 0 होगा तो ये आपका F0 है। अब जो आपने देखा कि उच्च सीमा 8 है, इसी का आपका जो अंतर है ये आपका L है। ठीक है, अंतर की सॉरी, अंतर को आपका H होता है। देखिए 3 में से 1 है 2, 5 में 3 में 2 बचे, अंतर आपका 2 है। L बराबर आपके पास कितना है, 3 है, क्योंकि जो का वर्ग अंतराल होता है उसकी निम्न सीमा होती है L। ठीक है, आपका F1 बराबर 8 है, F2 आपके पास 2 है, F0 आपके पास 7 है। खाली आपको इसमें ये मान रखने, कुछ नहीं करने। देखिए L की जगह आपके पास कितना है, 3 प्लस F1 की जगह पर आपका 8 है, F0 आपके पास 7 है। देखिए 2F1 मतलब F1 में आप 2 का गुणा करिए, आपका F1 है, इसमें 2 का गुणा करिए, 8 दूनी 16 माइनस के F0 आपके पास कितना है, 7 है, माइनस के F2 माइनस के 2 इंटू में H आपके पास कितना है, 2 है। अब देखिए 3 प्लस 1
देखिए 7 2 9, 16 में से आपके 9 जो है आपके पास 7 बचेंगे, गुणे में 2। अब देखिए 3 प्लस 2/7। आप इसका भाग करिए, ठीक है। देखिए कितना होगा, 3.0 होगा, क्योंकि देखिए भाग जाएगा नहीं, दशमलव गया, ठीक है। तो 7 दूनी 14, ठीक है। फिर आप कितने बचेंगे, फिर आपके बचेंगे 6, 7 नेम 63, ठीक, लगभग 3.2 ये आपका होगा, 3.29 आपका आंसर है बहुलक, ठीक है। ध्यान दीजिए आपका माध्य से, बहुलक से और माध्यक से, तीनों से एक एक सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक, 2024 बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और सबरे आपके 4-4 नंबर के होंगे, ठीक है। इसे आप एक बार देखिए, इससे पहले वाले सवाल देखिए, ठीक है, फिर आप इसे कंप्लीट करिए, ठीक है। हर हाल में आपके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों, से आगे क्वेश्चन नंबर 3 का आपका अथवा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा, क्योंकि अथवा से पहले का जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वो का समीकरण का है, युग में बदलने का, वो का सिलेबस में है नहीं। आपसे कहा ये अथवा में देखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 170 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इससे पहले आप मानिए, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x मीटर, ठीक है। फिर दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा ये है आपकी 22 मीटर है। आपसे कहा कि क्षेत्रफलों का योग, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग 177 मीटर स्क्वायर है। आपको मालूम होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर बराबर में 117 है, समीकरण 1। अब आपसे कहा सेकंड शर्त से क्या कहा, देखिए लिखिए, सेकंड शर्त से, शर्त से उनके परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर, देखिए परिमापों का अंतर कितना है, आपसे कहा परिमापों का अंतर 12 है, 12 मीटर है। क्या होता है वर्ग का परिमाप, 4 गुणे भुजा, मतलब 4x माइनस के 4y बराबर में 12। यहाँ से आप 4 कॉमन लीजिए, x माइनस y बराबर 12, तो देखिए 4 3 12, x माइनस के y बराबर 3। यहाँ से आप समीकरण बनाइए, देखिए x बराबर 3 प्लस y, समीकरण आपका है ये 2। अब आपको क्या करने हैं, देखिए यही x मान उठाएगा, आप समीकरण 1 में रखिए आकर, लिखिए x का मान, लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब आप देखिए ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर बराबर में 117। अब आपको एक्स यहाँ पे 3 प्लस 22 रखने हैं, 3 प्लस 22, तब आप देखिए 3 प्लस 22 का होल वर्ग प्लस 22 स्क्वायर बराबर 117। क्या होता है आपका a प्लस बी का होल वर्ग, आपको मालूम होगा ये होता है एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये आपका सूत्र है a प्लस बी का होल वर्ग का। अब आप देखिए a की जगह आपके पास 3 है और b की जगह आपके पास y है, तब आपका क्या होगा, देखिए 3 का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस के 2 गुणे 3 गुणे y प्लस 22 स्क्वायर बराबर में 117, ठीक है। अब आप देखिए 3 का वर्ग 9, 22 स्क्वायर प्लस के देखिए 3 दूनी 6y प्लस के 22 स्क्वायर बराबर में 117। अब आप देखिए y आपका 2y स्क्वायर प्लस के 6y, अब इस 117 इधर लाइए, देखिए प्लस के 9 है माइनस के 117 बराबर में 0, तो फिर 2y बराबर प्लस 6y, कितने आप बचे, देखिए 108 आपके बचेंगे बराबर में 0।
अब आप इधर देखिए, ठीक है, ये आपका सेकंड शर्त जो है आपको हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसे आप खुद लिखिए, ठीक है, इसे हटा रहे हैं, ठीक। अब आप देखिए 2y² बराबर माइनस के 6y माइनस के 108 बराबर में 0, सॉरी आपका प्लस n पे है। यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, y² प्लस के 3y माइनस के 54 बचेंगे बराबर में 0, ये आपका 0 हो जाएगा 2। तो फिर y² प्लस के 3y बराबर माइनस के 54 बराबर में 0। अब देखिए गुणा पूजा 54 घटाना बचे 3, तो न छक के 54, 9 में से आपके 6 जो हैं 3 बचे हैं, ठीक है। तब आप देखिए y² प्लस के 9y माइनस के 6y 54, हैं से आप y कॉमन लीजिए, y प्लस 9 माइनस के 6 कॉमन लीजिए, y प्लस के 9। तब देखिए y प्लस 9 और y माइनस के 6 इतने बराबर 0, तो y माइनस 6 बराबर 0, तो क्या होगा y बराबर 6। अब ये y बराबर एक माइनस के 9 होगा, क्योंकि किसी की लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो ये आपका सही है 1। और सेकंड आपका x मान निकालिए, किस मान को देखिए, इसमें मान रखिए, यहाँ पर देखिए आपके पास है x बराबर 3 प्लस y, तो 3 प्लस 6, 6 और 3 9, यही आपका आंसर है, ठीक है। इससे आगे अगली वीडियो में देखिए।